होगा। हमारी सरकार में माँ बहनों को हम सम्मान दे रहे हैं तो उसका मजाक उड़ा रहा है भाजपा। बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं सदन में, लेकिन गांव के लोगों के प्रति हमारी जो सोच है उसको किसी ने नहीं कहा। बारिश में किसी को भी मैं बेघर नहीं होने दूंगा। मीटर नहीं है तो कैसे उनको सुविधा मिल सकता है 200 यूनिट बिजली फ्री का? इसे 200 यूनिट बिजली फ्री का लाभ लेना है तो नितांत आवश्यक है मीटर लगाना। और सत्ता पक्ष में स्लीपर सेल है। अब उनका दिमागी उपज है, वो जाने किस आधार पर बोल रहे हैं, उनके पास क्या। सरकार ने मैया सम्मान योजना में योग्य लाभुकों को देने का संकल्प लिया था और जो अयोग्य लाभुक आए थे उनका नाम काटकर योग्य लाभुकों को देने की दिशा में पहल होगी। सीधे तौर पर मान्यता रद्द करने की बात करना ये निश्चित रूप से उचित नहीं है और मुझको की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। हमारी सरकार में माँ बहनों को हम सम्मान दे रहे हैं तो उसका मजाक उड़ा रहा है भाजपा। अरे हिम्मत कैसे हो गई आपकी भाई? अब यह पूछिए जिन माताओं को हम लोगों ने सम्मान दिया उससे पूछिए क्या हाल है उनका, बहनों से पूछिए। और शहर में मैया सम्मान बताइए, और जिनका नाम कट गया 18 लाख का उनका वो व्यवस्था हो रहा है। मान लीजिए कहीं आधार कार्ड में गड़बड़ी है, किसी में बैंक में गड़बड़ी है, कहीं त्रुटियाँ हैं, वो ठीक कर लेंगे हम लोग। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है आपदा, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मैंने एकदम सख्त निर्देश दे दिया सभी जिला के उपायुक्त को कि मुझे आकलन कीजिए कितना क्षति हुआ है, कितना पूर्ति हुआ है। देखिए हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं सदन में, लेकिन गांव के लोगों के प्रति हमारी जो सोच है उसको किसी ने नहीं कहा। मैंने निर्देश दिया कल मैंने चिट्ठी लिखा था डीसी को कि मुझे सही आकलन बताइए। और उसके बाद रात में भी बारिश हुई, रात में भी बहुत ज़्यादा ठनका गिरा और ओलावृष्टि हुआ और बहुत क्षति हुआ कई जिलों में। तो मैं काफ़ी गंभीर हूँ। कल मैंने 2 दिन का समय दिया है कि आकलन कीजिए कहाँ कहाँ क्षति हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, हमारे किसान भाइयों को कितना क्षति हुआ है, कितना फसल नष्ट हुआ है, कितना घर टूटा है, इसका विस्तृत रिपोर्ट मुझे दीजिए। और आपदा में मेरे पास पैसा है, तुरंत मैं पैसा दूंगा। बारिश में किसी को भी मैं बेघर नहीं होने दूंगा। संजय यादव हैं सहयोगी मंत्री आपके, वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में कुछ लोग स्लीपर सेल की भूमिका में है, तन से यहाँ है मन से विपक्ष में। गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया तो ये जांच का विषय है। मैं संजय यादव जी को पूरा अनुभवी नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, किसके लिए कहा, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। आरोप तो गंभीर है। नहीं, मैंने कहा नहीं, आरोप तो गंभीर उन्होंने लगा दिया। और जो आरोप उन्होंने लगा कि दैट्स ऑल। 200 यूनिट अगर बिजली फ्री लेना है तो बिना मापदंड कैसे 200 यूनिट बिजली फ्री? अगर जिन घरों में मीटर नहीं है तो कैसे उनको सुविधा मिल सकता है 200 यूनिट बिजली फ्री का? इसलिए 200 यूनिट बिजली फ्री का लाभ लेना है तो नितांत आवश्यक है मीटर लगाना, और हमारी सरकार मीटर लगा रही है। मंत्री जी, मैया सम्मान योजना का जो आप लोग नाम काटे हैं, इस कारण महिलाएं सड़क पर मारामारी कर रही हैं। धनबाद में क्या नाम कटा है? 18 लाख लोग है। मैंने कहा योग्य लाभुकों को चयन हो रहा है, स्क्रूटनी हो रहा है। अगर वो सही में योग्य हैं तो उनका नाम जोड़ा जाएगा, उनको मिलेगा उनको। और अयोग्य हैं, चूँकि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है मैया सम्मान योजना, वैसे लोगों को कई काउज डाला है जो सीसीएल एम्प्लॉय जिनके घर में है, जिनके यहाँ कोई IT पैन कार्ड धारी हैं या फिर इनकम टैक्स देते हैं या कोई किसी मामले में वो नौकरी करते हैं, चाहे भले वो मानदेय पर करते हैं, वैसे लोगों को नहीं मिलेगा तो चिन्हित हो रहा है। और कई लोगों का कई महिलाओं का जो है अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ, जिसके चलते नहीं मिल रहा, तो उसकी जांच हो रही है। मंत्री जी, हाउस के अंदर में संजय यादव कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में कुछ लोग स्लीपर सेल की भूमिका में है। भाई इनका सुने कि आपका सुने? स्लीपर सेल वाला बता दीजिए ना, क्या ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि आप लोग कुछ सत्ता पक्ष में स्लीपर सेल है? अब उनका दिमागी उपज है, वो जाने किस आधार पर बोल रहे हैं, उनके पास क्या साक्ष्य है, हमको उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना। चलिए, श्रीराज से पहले जो है क्यों नहीं छटनी की गई, यह सवाल है। क्या चुनाव भाई आनंद? अरे 40 लाख 50 हम लोग तुरंत उसको लागू किए। जब लागू करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि कहीं गड़बड़ियां हुई है और विपक्ष के लोगों के द्वारा ही उठाया गया था मामला, आप लोग भी देखे मीडिया में उठाया गया था कि महिला मैया सम्मान योजना में जो है कलकत्ता जा रहा है, कहीं तो कोई बॉम्बे जा रहा था, आप लोग भी देखे हैं। तो उसका जांच करने जा रहे थे, जांच के उपरांत ये चीजें सामने आ रही है। 1,36,000 करोड़ का जो बकाया राशि एक बार फिर से अब 1,36,000 कहाँ, 1.5 लाख करोड़ हो गया है।
देखिए, बकाये के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है तो ये भारत की न्यायपालिका पर खड़ा किया हुआ प्रश्न चिन्ह है। 9 जजों की बेंच में 8-1 से अगर राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि हुई है कि राज्य सरकारें खनन की गतिविधियों में कर लगाने की शक्ति रखती हैं, और अगर उसको झुटलाया जा रहा है अन्य जगहों पर सदन में, तो मेरा यही मानना है कि ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाल के दिनों में जो आखिरी तारीख पड़ी थी जिसमें भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि वो कोई न कोई एक रास्ता निकालेंगे जिस रास्ते से राज्य के बकाया को दिया जा सके। 26 अप्रैल को पुनः उसकी तारीख पड़ी है। जब ये तमाम चीज़ें इतने फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में हैं, तब फिर ये बिल्कुल मेरे नज़रों में कठदलीली है जो हमारे विपक्ष के साथी कर रहे हैं। स्टेट के इंटरेस्ट में दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठना राज्य के प्रति आपकी जवाबदेही और गंभीरता को दिखाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जनता भी इस बात को ज़रूर देख रही है। इस्टेब्लिश्ड फैक्ट को झुठलाने की कोशिश करने वाले लोग कल जनता के समक्ष क्या लेकर जाएंगे। आपके डिपार्टमेंट का आई है धनबाद से मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाएं आपस में ही भिड़ती हुई नजर आई। अब देखिए, क्या वस्तु स्थिति है इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार ने मैया सम्मान योजना में योग्य लाभुकों को देने का संकल्प लिया था, और जो अयोग्य लाभुक आए थे उनका नाम काटकर योग्य लाभुकों को देने की दिशा में पहल होगी। डिपार्टमेंट का मामला है कि साहेबगंज कॉलेज और जो गोड्डा बीएड कॉलेज है उसकी मान्यता जो है रद्द हो गई। छात्र आंदोलन है सर, ऐसा क्या कुछ हुआ कि जो ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए था। फायर सेफ्टी के एनओसी न होना किसी बीएड कॉलेज की मान्यता को रद्द करने का ये शायद पहला मामला होगा। यदि उस कॉलेज में फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं थी तो निश्चित रूप से छात्र हित में, राज्य के बच्चों के हित में संस्थान को कुछ समय दिया जाना चाहिए था कि वो फायर सेफ्टी की एनओसी हासिल कर ले। सीधे तौर पर मान्यता रद्द करने की बात करना ये निश्चित रूप से उचित नहीं है, और मुझको ये लगता है कि हमारे विभाग ने इस संबंध में पत्राचार किया है और हम लोग कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। कई फैकल्टियां उसमें कही गई है। मैंने अपनी बात आपसे कह दी। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।